एयरलाइन ट्रैवल एक एक्साइटिंग लेकिन कभी कभी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस हो सकता है और इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कैरी ऑन पैकिंग होता है। कई ट्रैवलर्स यह मानते हैं कि उन्हें कैरी ऑन लगेज रूल्स की पूरी जानकारी है, लेकिन असल में कई हिडन रेगुलेशंस और कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड ट्रबल क्रिएट कर सकती हैं। एयरलाइन पॉलिसीज, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और बैगेज रेस्ट्रिक्शंस के बारे में पूरी जानकारी न होने से फ्लाइट डिलेज, एक्स्ट्रा बैगेज फीस या आइटम्स के कॉन्फिस्केशन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कैरी ऑन लगेज रूल्स एयरलाइन टू एयरलाइन अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ जनरल गाइडलाइंस हर जगह लागू होती हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक है बैग साइज और वेट रिस्ट्रिक्शंस को इग्नोर करना। कई एयरलाइंस स्ट्रिक्ट होती हैं और अगर कैरी ऑन बैग अलाउड डायमेंशंस से बड़ा या भारी हो तो उसे चेक इन करना पड़ता है, जिससे एक्स्ट्रा फीस लग सकती हैं। सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में इश्यूज भी एक मेजर कंसर्न होते हैं, खासकर जब ट्रैवलर्स प्रोहिबिटेड आइटम्स अननोइंगली कैरी कर लेते हैं। लिक्विड्स के लिए 100 मिलीलीटर्स लिमिट, शार्प ऑब्जेक्ट्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर अलग अलग देशों के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हो सकते हैं। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके ट्रैवल एक्सपीरियंस को ज्यादा स्मूथ और हैसल फ्री बनाया जा सकता है। पैकिंग चेकलिस्ट बनाना, एयरलाइन की बैगेज पॉलिसी चेक करना और सिक्योरिटी रेगुलेशंस को फॉलो करना स्मार्ट ट्रैवलर्स के लिए जरूरी है। सही प्लानिंग से न सिर्फ अनवांटेड स्ट्रेस से बचा जा सकता है, बल्कि एयरपोर्ट प्रोसेस भी फास्टर और ईजियर हो सकती है। एयरलाइन बैगेज पॉलिसीज अक्सर जितनी सिंपल लगती हैं, उतनी होती नहीं हैं, और यही रीजन है कि कई ट्रैवलर्स को लास्ट मिनट इश्यूज का सामना करना पड़ता है। कैरी ऑन बैगेज के साइज और वेट रेस्ट्रिक्शंस एयरलाइन से एयरलाइन अलग हो सकते हैं, लेकिन ये रूल्स हमेशा पैसेंजर्स के लिए क्लियरली एक्सप्लेन नहीं होते। कुछ एयरलाइंस टोटल वेट लिमिट पर फोकस करती हैं, जबकि कुछ सिर्फ बैग के डायमेंशंस को मेजर करती हैं। एयरलाइंस आमतौर पर हर पैसेंजर के बैग को चेक नहीं करती, लेकिन अगर फ्लाइट फुल हो या आपका बैग थोड़ा भी बड़ा या हैवी लगे तो आपको गेट पर चेक इन कराने को कहा जा सकता है, जिससे एक्स्ट्रा फीस लग सकती हैं। बजट एयरलाइंस की पॉलिसीज और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। कई लो कॉस्ट एयरलाइंस फ्री कैरी ऑन अलाउंस को मिनिमाइज कर चुकी हैं और अब केवल एक स्मॉल पर्सनल आइटम जैसे बैकपैक या हैंडबैग ही अलाउ करती हैं। अगर आप कैबिन में एक स्टैंडर्ड साइज कैरी ऑन ले जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़े। इसलिए हमेशा फ्लाइट बुकिंग से पहले एयरलाइन की बैगेज पॉलिसी चेक करें, ताकि आपको हिडन फीस न चुकानी पड़े। ओवरहेड बिन स्पेस भी एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। ज्यादातर एयरलाइंस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर ओवरहेड बिन स्पेस एलोकेट करती हैं, यानी अगर आप लेट बोर्डिंग ग्रुप में हैं तो हो सकता है कि आपके लिए ओवरहेड बिन में स्पेस न बचे और आपको अपना कैरी ऑन चेक इन करना पड़े। ये सिचुएशन उन पैसेंजर्स के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है जो अपने बैग्स में वैल्यूएबल्स या फ्रैजाइल आइटम्स कैरी कर रहे होते हैं। कैरी ऑन रिस्ट्रिक्शंस सिर्फ साइज और वेट तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ आइटम्स कैरी करने पर भी लिमिटेशंस होती हैं। लिक्विड्स और जेल्स के लिए स्टैंडर्ड 100 मिलीलीटर्स पर कंटेनर लिमिट लागू होती है, लेकिन कई ट्रैवलर्स इसे इग्नोर कर देते हैं और फिर सिक्योरिटी पर उनके आइटम्स कॉन्फिस्केट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लेसर नोन रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स जैसे लिथियम बैटरीज, पावर बैंक्स, सर्टेन टूल्स
और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी कैरी ऑन में अलाउ नहीं होते, जिससे चेक इन के समय अनएक्सपेक्टेड ट्रबल हो सकता है। एक और कॉमन मिस्टेक ये होती है कि ट्रैवलर्स अपने बैग्स को ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं करते, जिससे सिक्योरिटी चेक इन पर एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग में टाइम लग सकता है। अगर आपके बैग में इलेक्ट्रॉनिक्स, लिक्विड्स या बल्कि क्लोथिंग आइटम्स हैं, तो उन्हें सही से अरेंज करना जरूरी है ताकि सिक्योरिटी चेक स्मूथ हो। TSA प्री चेक या ग्लोबल एंट्री जैसी सर्विसेज यूज करने से भी सिक्योरिटी लाइंस में वेट टाइम रिड्यूस किया जा सकता है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कैरी ऑन पैकिंग के दौरान स्मार्ट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। डिपार्चर से पहले एयरलाइन की ऑफिशियल बैगेज पॉलिसी चेक करें। बैग का वेट मेजर करें और उसे ऐसा ऑर्गेनाइज करें कि सिक्योरिटी चेक इन पर कोई परेशानी न हो। इससे आप एक्स्ट्रा बैगेज फीस, लास्ट मिनट चेक इन हैसल्स और अननेसेसरी डिलेज से बच सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल ट्रैवल एक्सपीरियंस। कैरी ऑन बैगेज को लेकर अक्सर ट्रैवलर्स असम्पशंस कर लेते हैं, लेकिन हर एयरलाइन की पॉलिसीज अलग होती हैं। कई एयरलाइंस पैसेंजर्स को एक स्टैंडर्ड कैरी ऑन बैग और एक पर्सनल आइटम कैरी करने की अनुमति देती हैं, लेकिन पर्सनल आइटम के साइज और टाइप को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। कुछ एयरलाइंस बड़े बैकपैक्स अलाउ करती हैं, जबकि कुछ में ये रूल होता है कि पर्सनल आइटम को सामने वाली सीट के नीचे फिट होना चाहिए। अगर बैग बहुत बड़ा या बल्कि हुआ तो गेट पर उसे चेक इन कराना मैंडेटरी हो सकता है, जिससे एक्स्ट्रा बैगेज फीस लग सकती है। ड्यूटी फ्री शॉपिंग को लेकर भी काफी कंफ्यूजन होती है। कई पैसेंजर्स मानते हैं कि ड्यूटी फ्री बैग्स कैरी ऑन अलाउंस में काउंट नहीं होते, लेकिन ये एयरलाइन के पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। कुछ बजट एयरलाइंस ड्यूटी फ्री बैग्स को भी ओवरऑल कैरी ऑन अलाउंस में काउंट करती हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका टोटल बैगेज लिमिट क्रॉस हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं या कुछ सामान छोड़ना पड़ सकता है। स्पेशली लो कॉस्ट कैरियर्स जो स्ट्रिक्ट बैगेज पॉलिसीज फॉलो करते हैं, ड्यूटी फ्री बैग्स को लेकर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। बोर्डिंग के वक्त अननेसेसरी हैसल से बचने के लिए एयरलाइन के रूल्स पहले से चेक करना जरूरी है। कई एयरलाइंस के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर बैगेज पॉलिसीज डिटेल में दी होती हैं, जहां वेट, डायमेंशंस और रिस्ट्रिक्शंस क्लियरली मेंशन्ड होते हैं। पैकिंग स्मार्टली और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सामान रखने से सिक्योरिटी चेक इन प्रोसेस भी स्मूथ हो जाता है, जिससे बोर्डिंग एक्सपीरियंस स्ट्रेस फ्री बनता है। ट्रैवलर्स को लाइट पैकिंग स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए और सिर्फ जरूरी सामान लेकर चलना चाहिए, ताकि एयरलाइन स्टाफ द्वारा बैगेज चेक इन के लिए रोके जाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। सही तरीके से पैकिंग न करने से सिक्योरिटी स्क्रीनिंग प्रोसेस में अननेसेसरी डिलेज हो सकते हैं। TSA का 311 रूल ये स्पेसिफाई करता है कि पैसेंजर्स 100 मिलीलीटर्स 3.4 आउंसेस से ज्यादा लिक्विड्स कैरी ऑन में नहीं ले जा सकते और इन्हें एक क्वार्ट साइज ट्रांसपेरेंट बैग में रखना जरूरी होता है। लेकिन कई ट्रैवलर्स ये भूल जाते हैं कि पीनट बटर, योगर्ट, सूप, हनी, सॉफ्ट चीज और कुछ स्प्रेड्स भी लिक्विड कैटेगरी में आते हैं। इन आइटम्स को सिक्योरिटी चेक में रिमूव करने की जरूरत पड़ सकती है और अगर इनका वॉल्यूम अलाउड लिमिट से ज्यादा हुआ तो इन्हें डिस्पोज करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल के दौरान फ्रेश फ्रूट्स, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स ले जाने पर भी कई देशों में स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर आप इन आइटम्स को डिक्लेयर नहीं करते तो हेफ्टी फाइन्स लग सकते हैं या सामान कॉन्फिस्केट किया जा सकता है।
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में बायोसिक्योरिटी लॉज बहुत सख्त होते हैं और अनऑथराइज्ड फूड आइटम्स ले जाने पर ट्रैवलर्स को सेकेंडरी इंस्पेक्शन से गुजरना पड़ सकता है। ट्रैवल से पहले डेस्टिनेशन कंट्री के रूल्स चेक करना जरूरी है ताकि अराइवल पर कोई परेशानी न हो। ओवरपैकिंग भी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में एक्स्ट्रा डिलेज क्रिएट कर सकता है। टीएसए एजेंट्स उन बैग्स को ज्यादा ध्यान से स्कैन करते हैं जो बहुत ज्यादा भरे हुए होते हैं, क्योंकि एक्सरे मशीन्स में डेंस लगेज के अंदर की चीजें प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं हो पाती। इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयलेटरीज और शूज को एक ही कंपार्टमेंट में ठूसने से स्कैनिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है। टीएसए अक्सर लैपटॉप्स, टैबलेट्स और लिक्विड्स को अलग रखने के लिए कहता है, इसलिए इन्हें बैग के ऊपर या आसानी से निकालने वाली जगह पर रखना चाहिए। स्मार्ट पैकिंग स्ट्रैटेजीज अपनाने से स्क्रीनिंग प्रोसेस तेज हो सकता है और अननेसेसरी हैसल से बचा जा सकता है। फास्ट सिक्योरिटी चेक्स के लिए जरूरी आइटम्स को इजीली एक्सेसिबल कंपार्टमेंट्स में रखना चाहिए और बैग को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। लैपटॉप्स, टैबलेट्स और लिक्विड्स को अलग निकालने की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें बैग के ऊपर या साइड पॉकेट्स में रखना बेस्ट स्ट्रैटेजी है। शूज को नीचे रखने के बजाय साइड में रखना और हेवी आइटम्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना सिक्योरिटी स्कैनिंग प्रोसेस को फास्ट बना सकता है। कई ट्रैवलर्स अस्यूम करते हैं कि हर एयरलाइन कम से कम एक फ्री कैरी ऑन बैग अलाउ करती है, लेकिन अब कई बजट एयरलाइंस इस रूल को बदल रही हैं। एयरलाइंस जैसे स्पिरिट, रायनएयर और वेज एयर न केवल चेक बैगेज बल्कि कैरी ऑन बैग्स के लिए भी अलग चार्ज लेती हैं। कुछ केसेस में अगर आप कैरी ऑन बैगेज फी पहले से ऑनलाइन पे नहीं करते तो एयरपोर्ट पर चार्ज डबल या ट्रिपल तक हो सकता है। एयरलाइंस बेसिक इकोनॉमी फेयर्स में सिर्फ एक स्मॉल पर्सनल आइटम अलाउ करती हैं और अगर आपका कैरी ऑन अलाउड साइज से बड़ा हुआ तो आपको गेट पर एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ सकती है। इससे बचने के लिए ट्रैवल से पहले एयरलाइन की बैगेज पॉलिसी केयरफुली चेक करना बहुत जरूरी है। प्री बुकिंग करने से न सिर्फ पैसे बचते हैं बल्कि लास्ट मिनट स्ट्रेस से भी बचा जा सकता है। एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले बैग का वेट और साइज मेजर करना इंश्योर करेगा कि आपका कैरी ऑन एयरलाइन के रूल्स के विदिन है। ओवरपैकिंग करने से बचने के लिए पैकिंग क्यूब्स और कंप्रेशन बैग्स का यूज करना भी एक अच्छा तरीका है। मोबाइल बोर्डिंग पासेस कन्वीनियंट और इको फ्रेंडली होते हैं, लेकिन ये हमेशा रिलायबल नहीं होते। कुछ एयरपोर्ट्स अब भी पेपर बोर्डिंग पास मांग सकते हैं, खासकर अगर स्कैनर खराब हो या मोबाइल नेटवर्क इश्यूज हो। कई बार सिक्योरिटी और बोर्डिंग गेट्स पर क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो पाता, जिससे अननेसेसरी डिले हो सकता है। बैटरी खत्म होना या फोन का हैंग हो जाना भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, जो बोर्डिंग प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। इससे बचने के लिए बोर्डिंग पास का स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें और अगर पॉसिबल हो तो बैकअप पेपर कॉपी भी प्रिंट कर लें। इससे नेटवर्क इश्यूज या टेक्निकल फेलियर्स के कारण होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। अगर आप अपने कैरी ऑन बैग को ओवरहेड बिन में खुद से लिफ्ट नहीं कर सकते तो वह बहुत हैवी हो सकता है। एयरलाइंस का रूल ये कहता है कि पैसेंजर्स को अपना लगेज खुद हैंडल करना चाहिए और फ्लाइट अटेंडेंट्स को बैग्स लिफ्ट करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। कई बार हैवी बैग्स को स्टोर करने में स्ट्रगल करने से बोर्डिंग प्रोसेस डिले हो जाता है, जिससे कैबिन क्रू और दूसरे पैसेंजर्स को परेशानी होती है। ओवरपैकिंग करने के बजाय वही सामान पैक करें जिसे आप खुद आराम से उठा सकें और मैनेज कर सकें। इससे न सिर्फ बोर्डिंग प्रोसेस स्मूथ होगा
बल्कि आप अननेसेसरी बैगेज फीस और डिस्कम्फर्ट से भी बच सकेंगे। कई ट्रैवलर्स कैरी ऑन में वेदर अप्रोप्रिएट क्लोथिंग पैक करना भूल जाते हैं, जो ट्रैवल एक्सपीरियंस को अनकंफर्टेबल बना सकता है। फ्लाइट्स अचानक डिले हो सकती हैं, लेओवर्स अनएक्सपेक्टेडली लंबे हो सकते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो में चेक्ड बैगेज खो सकता है। ऐसे में अगर आपके पास सही कपड़े नहीं हैं, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में काफ़ी परेशानी हो सकती है। हमेशा एक लाइट जैकेट, एक्स्ट्रा सॉक्स और अम्ब्रेला कैरी ऑन में रखें, ताकि अचानक होने वाले वेदर चेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड रहें। खासकर कोल्ड एयरपोर्ट्स, रेनी लेओवर्स या अनएक्सपेक्टेड डिलेज में ये आइटम्स बहुत काम आ सकते हैं। एसेंशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, मेडिकेशंस और वैल्यूबल्स हमेशा कैरी ऑन में रखने चाहिए, ना कि चेक्ड लगेज में। बैगेज डिले हो जाए या खो जाए तो पासपोर्ट्स, वीज़ास, वॉलेट्स और प्रिस्क्रिप्शंस जैसे जरूरी आइटम्स के बिना मुश्किल हो सकती है। चेक्ड बैग्स कई बार गलत डेस्टिनेशन पर चले जाते हैं या अराइवल में डिले हो जाता है, जिससे इम्पोर्टेंट चीजें अनअवेलेबल हो सकती हैं। अपने वैल्यूबल्स को कैरी ऑन में एक्सेसिबल जगह पर रखें ताकि सिक्योरिटी चेक्स के दौरान भी इन्हें आसानी से निकाला जा सके। अगर आप रेगुलर मेडिकेशन लेते हैं तो एक्स्ट्रा डोसेस भी कैरी ऑन में रखें, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड फ्लाइट चेंजेस से प्लान बिगड़ सकता है और जरूरी दवाइयों के बिना परेशानी हो सकती है। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स अक्सर TSA प्री चेक और ग्लोबल एंट्री जैसे प्रोग्राम्स का फायदा नहीं उठाते, जिससे उनका सिक्योरिटी वेट टाइम काफी कम हो सकता है। ये प्रोग्राम्स पैसेंजर्स को शूज, लैपटॉप्स या लिक्विड्स रिमूव किए बिना सिक्योरिटी चेक्स पास करने की अनुमति देते हैं, जिससे स्क्रीनिंग प्रोसेस तेज और आसान हो जाता है। अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं तो इन प्रोग्राम्स में इनरोलमेंट एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, खासकर बिजी एयरपोर्ट्स पर। टाइम बचाने के लिए कुछ आइटम्स जैसे लिथियम बैटरीज, एरोसॉल्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स कैरी ऑन लगेज में प्रोहिबिटेड हो सकते हैं। एयरलाइंस के अलग अलग सेफ्टी रेगुलेशंस होते हैं और इन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो न करने से सिक्योरिटी डिलेज हो सकते हैं या आपका सामान कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। ट्रैवल से पहले बैंड आइटम्स की लिस्ट चेक करना जरूरी है, ताकि आप अनजाने में कोई ऐसी चीज ना ले जाएं जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज को फ्लैग करने पर मजबूर कर दे। लैपटॉप्स, कैमरास और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स को हमेशा पैडेड केसेस में पैक करना चाहिए। टर्ब्यूलेंस, एक्सीडेंटल ड्रॉप्स या लगेज मिसहैंडलिंग की वजह से डैमेज का रिस्क होता है। एक हाई क्वालिटी प्रोटेक्टिव केस में इन्वेस्ट करना जरूरी है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स सेफ रहे और लंबे समय तक काम करते रहें। हर एयरलाइन की कैरी ऑन बैगेज पॉलिसी अलग होती है। कुछ एयरलाइंस एक फ्री पर्सनल आइटम अलाउ करती हैं, जबकि कुछ कैरी ऑन बैग के लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज लेती हैं। बजट एयरलाइंस खास तौर पर स्ट्रिक्ट होती हैं, और अगर पॉलिसी को इग्नोर किया जाए तो अनएक्सपेक्टेड लास्ट मिनट फीस और फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। ट्रैवल से पहले एयरलाइन की बैगेज पॉलिसी चेक करने से इन एक्स्ट्रा चार्जेस बचा जा सकता है और ट्रिप ज्यादा स्मूथ बन सकती है। इन कॉमन कैरी ऑन मिस्टेक से बचकर ट्रैवलर्स अपना फ्लाइंग एक्सपीरियंस ज्यादा स्ट्रेस फ्री और कंफर्टेबल बना सकते हैं। स्मार्ट पैकिंग स्ट्रैटेजीज, सही प्लानिंग और एयरलाइन पॉलिसीज की अवेयरनेस से ट्रैवल को हैसल फ्री बनाया जा सकता है।